हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाम्भवी क्लासेस। इस नई सीरीज में हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन को टेकअप करेंगे। जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कई सारे जीएस के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, रिमेंबर करेंगे फैक्ट्स को। तो हम अभी ये लेटेस्ट जो इसके एग्जाम्स हुए 2020 में दिसंबर मंथ में, उनसे स्टार्ट करेंगे। ओके, so the first question is the first battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and so जो बैटल ऑफ पानीपत है वो अभी तक तीन बैटल हुए। दैट इज फर्स्ट बैटल ये हुआ था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। जो सेकेंड बैटल था दैट वाज बिटवीन हेमू एंड अकबर। ये दोनों तो मुगल सल्तनत हो गई। जो थर्ड बैटल था इस पे अभी एक पानीपत मूवी भी बनी हुई है, तो ये मराठा एम्पायर वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज बाबर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। Question number two is in 1996, the treaty regarding sharing the water of Ganga at Farakka was signed between। तो गंगा रिवर वैसे ही बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश दो ही कंट्रीज से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसानी से कोई भी गैस कर लेगा, दैट इज बांग्लादेश। जो फरक्का है ये वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है और यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है गंगा की, दैट इज हुगली। तो हुगली कोलकाता सिटी जो है वो हुगली के किनारे है। तो यहाँ से डिवाइड हो जाती है गंगा और हुगली। गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको जमुना बोलते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1996 की शेयरिंग वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, F-16 गिराया था एक पाकिस्तान का, तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था अगस्त 2019 में? तो चार ऑप्शन है हमारे, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र एंड कीर्ति चक्र। तो ये चारों अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक चक्र पीस टाइम अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम है। ओके, शौर्य चक्र भी पीस टाइम है, लेकिन ये अशोक चक्र से थोड़ा सा बढ़ के है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र में, इन दोनों में सुप्रीम सैक्रिफाइस भी हो सकता है, बट आप बैटल फील्ड में नहीं होगे। ओके, आउट ऑफ द बैटल होगा वो। वीर चक्र एक वॉर टाइम अवार्ड है, तो वीर चक्र मिला था अभिनंदन वर्तमान जी को। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर, रटने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1951। विच वन इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? तो अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि इंडिया का जो मेन लैंड है वहां पे तो कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं हो सकता। तो जो एक्सटेंडेड लैंड है दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार, वहां पे बैरन आइलैंड्स है जो हमारे, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो मिलता है। इसके अलावा नील आइलैंड यहाँ ये कोरल रीफ के लिए फेमस है। ओके, द करेक्ट आंसर इज बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में ही केवल एक्टिव वोल्केनो है। सो which one is the global international organization that is dealing with the rules of trade between nations? यहाँ ट्रेड की बात आ रही है, करेक्ट आंसर गेस करना बहुत आसान है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में, जिसको WTO बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा का है, इट इज इन स्विट्जरलैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है ऑलरेडी, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके अलावा भी जो ऑप्शन है दैट इज वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन, ओके। वॉशिंगटन का है, USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, एक वॉशिंगटन स्टेट भी है, लेकिन हम यहाँ पे वॉशिंगटन DC की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये कैपिटल। तो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है, इनका फॉर्मेशन हुआ था किसके थ्रू हुआ था? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों को एक साथ बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्वेल्स। ये क्या काम करते हैं? ये वर्ल्ड में जो मनी का फ्लो है ना उसको रेगुलेट करते हैं, या रेगुलेट क्या, कंट्रोल करते हैं। IMF की क्या होती है, लिस्ट निकलती है, ग्रे लिस्ट, जिसमें पाकिस्तान को डाल रखा है, अभी नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट कर रखा है, ग्रीस को डाल रखा है। तो ऐसी कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, उनको लोन नहीं मिलता है कहीं पे भी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक तो लोन देती है, डायरेक्टली देती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, IMF भी देता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, जो ट्रेड के रूल्स को गवर्न करता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ पटियाला डायनेस्टी? जो पटियाला डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे आला सिंह जी। तो कौन से प्रोफेसर है जिनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का इन 2019 एंड दैट प्रोफेसर इज द ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट एवर? तो करेक्ट आंसर इज जॉन गुडेनफ। इनको 97 ईयर्स की एज में मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। क्यों मिला था इनको? इन्होंने लिथियम आयन बैटरी जो अभी हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ हो रही है और भी इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ है, तो लिथियम आयन बैटरी की रिसर्च में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो करेक्ट आंसर इसका है जॉन गुडेनफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, अगर आपको पता है तो ठीक है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर बापू नदकर्णी, जिनको जाना जाता है रिकॉर्ड 21 सक्सेसिव मेडन ओवर्स, लगातार 21 मेडन ओवर डाले थे। मेडन ओवर वो ओवर होता है जिसमें कोई भी रन नहीं बनता है, ओके, रन स्कोर नहीं कर पाता है कोई बैट्समैन, उसको मेडन ओवर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के अगेंस्ट में इन्होंने 21 लगातार मेडन ओवर डाले थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मॉलस डोमेस्टिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है? मॉलस डोमेस्टिका एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम है। बनाना का साइंटिफिक नेम मूजा है, MUSA। पाइन एप्पल का अनानास कॉमोसिस, अनानास कॉमोसिस। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। ये कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। ओके गाइस, तो अपना ये सेशन अभी फिनिश करते हैं। अगर आपको और इंटरेस्ट है किसी और टॉपिक में, आप चाहते हो कि मैं ज्योग्राफी का कुछ और वीडियो बनाऊं, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप रिव्यू करिए, कमेंट लिखिए, आपको कुछ और सीखना है, कुछ और अगर लर्न करना है, कोई और लेसन चाहिए, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को बता दीजिए। वी विल गेट इनटू इट एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड इट वेरी सून। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।